जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम हाउस से मुख्यमंत्री और मंत्री निकल रहे हैं। ई बसों से मंत्रिमंडल रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर में जगदीशपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। विवेक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बड़ी सूचना इस वक्त की, तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो ई बस के जरिए निकल चुके हैं जगदीशपुर के लिए। कितना वक्त लगेगा और क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं कि जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास के अंदर से जो अलर्ट है वो हो चुका है, जिसके चलते आप देखिए कि आसपास जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम मंत्रियों के साथ बस से कुछ देर में रवाना होने वाले हैं, जिसके चलते जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप देखिए कि जो गेट है मुख्यमंत्री निवास का, जहां से गाड़ी निकलती है, वो खुल चुका है और तमाम जो अधिकारी हैं जिनसे सूचना मिली है कि अलर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ जो बस में हैं वो बैठ चुके हैं और देखिए अब जो बस है वो बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गेट अब पूरे खुल चुके हैं और दो बस में जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और जो मंत्री हैं वो सभी बस पर बैठ चुके हैं और जो बस है वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर से धीरे धीरे कर बाहर आ रही है, क्योंकि आज से जगदीशपुर में मोहन कैबिनेट की बैठक है और मोहन कैबिनेट की बैठक पर एक बड़ा संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वो सभी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री निवास पहुंचने के बाद सभी मंत्री एक साथ एक ही बस से, इलेक्ट्रॉनिक बस से वो रवाना हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात करें तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपील की थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश के जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए, जनता को एक बड़ा संदेश देने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बस से रवाना होते हुए दिखाई देंगे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रियंका दिखा रहे हैं। हाँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो मुख्यमंत्री देते दिखाई दे रहे हैं। देखिए गेट खुल चुके हैं मुख्यमंत्री निवास के और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने सभी मंत्रियों के साथ यहां से रवाना होते हुए दिखाई देंगे। यहां से सीधे जगदीशपुर के लिए रवाना होंगे, जहां 11:30 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। मोहन कैबिनेट की बैठक पर 9 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद उनको हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी। मगर उसके पहले की तस्वीर देखिए कि यहाँ पे अलर्ट हो चुका है, यहाँ अलर्ट हो चुका है, जिसके चलते ये जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। और आप देखिए मुख्यमंत्री निवास से जो पायलट गाड़ी है वो निकल रही है। ये मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की पायलट गाड़ी है। अब ये बाहर आ रही है, यानी कह सकते हैं कि 30 सेकंड में जो बस है वो आ जाएगी। देखिए ये बस आ चुकी है। ये जो आप बस देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो PM ई बस आप देख रहे हैं, इसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम मंत्रियों के साथ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और देश और प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश देते दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे आगे बैठे हैं, उसके पीछे तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, वो सभी बैठे हुए हैं और सभी कैबिनेट के तमाम जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उनको देख रहे हैं। और दूसरी यदि बस की यदि बात करें तो जो मंत्री का जो स्टाफ रहता है, मुख्यमंत्री का जो स्टाफ रहता है वो दूसरी बस पर मौजूद है और ये दो जो बस है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी है वो यहाँ से रवाना हो रही है। आप देखिए ये जगदीशपुर के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं और 11:30 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जगदीशपुर पहुँचने में 20 मिनट का समय लगेगा और 20 मिनट के समय के बाद महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मगर ये एक बड़ी अद्भुत तस्वीर है, ये देखने लायक तस्वीर है प्रियंका कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को संदेश देने के लिए तमाम मंत्री को अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठा के ले जा रहे हैं कैबिनेट करने, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहन से वो सफर कर रहे थे, अपने काफिले में इलेक्ट्रॉनिक वाहन उनने शामिल किए थे, उसी इलेक्ट्रॉनिक वाहन से वो चल रहे थे। और जब आज जो बस चल रही थी, मुख्यमंत्री जिस बस में बैठे हुए थे उस बस के पीछे आपने देखा
कि मुख्यमंत्री की जो इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ी थी वो भी वहाँ मौजूद थी, वो भी काफिले में चल रही थी। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा जो संदेश है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की जनता को देते दिखाई दे रहे हैं कि खाड़ी देशों में युद्ध है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल का जो उपयोग है वो सोच समझ के करें, कम उपयोग करें। साथ ही मोहन कैबिनेट की यदि बात करें तो यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी। आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उन पर जो चर्चा है प्रियंका वो होगी। और आपने तस्वीर देखी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से मुख्यमंत्री जगदीशपुर के लिए अपने मंत्रियों के साथ रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही खास ये तस्वीर है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए बस के जरिए निकले हैं, जहां पर साफ तौर पर मैसेज भी दिया गया है पेट्रोल और डीजल बचाने का। और ये जगदीशपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में तमाम जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कितनी खास यहाँ पर तैयारी की गई है ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। जहाँ पर कुछ ही समय में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। कई विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो वहीं लोक संस्कृति की झलक भी इस बैठक से पहले दिखाई दे रही है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली और सत्र से पहले ये तस्वीरें बहुत ही खास है। कुछ ही समय में यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री पहुंचेंगे। कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। बैठक से पहले की ये झलक आप देख पा रहे हैं। आज का ये जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास है और सबसे ज्यादा चर्चा है यूसीसी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि यूसीसी को लेकर इसी सत्र को लाया जाएगा और इसे पारित भी कराया जाएगा। अंचल शुक्ला जी इस वक्त सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल जी, बहुत ही खास तस्वीरें हैं और तैयारियां बता रही हैं कि जो बैठक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई खास चर्चाएं की जानी है इस बैठक में। सबसे ज्यादा चर्चा है यूसीसी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि यूसीसी लेकर आएंगे, यानी कि हरी झंडी मिल जाएगी आज। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे पीछे आप ये जो महल देख रही हैं, ये जगदीशपुर का किला है और यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है पूरे मंत्रिमंडल के साथ। आप ये कह सकती हैं कि आज पूरी सरकार जगदीशपुरा में ही है और उसी की तैयारियां यहाँ पर आप ये देख पा रही हैं किस तरीके से स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और ये इस्लाम नगर, पहले का इस्लाम नगर जो अब जगदीशपुरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि भोपाल में कोई डेस्टिनेशन कैबिनेट अगर पहली बार ये हो रही है यहाँ पर जगदीशपुरा में, और यहाँ पर लोग जो है थोड़ी देर में यहाँ पर पूरी सरकार होगी, मुख्यमंत्री होंगे और फिर चर्चा होगी देश के विकास को, प्रदेश के विकास को लेकर के। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आज कैबिनेट में चर्चा होनी है वो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर होनी है प्रियंका। और उस पर आज मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्योंकि कल से ही मानसून सत्र शुरू होना है मध्य प्रदेश विधानसभा का और ऐसे में वहां पर भी सदन में इसको लाया जाएगा। लेकिन आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मंजूरी लगेगी, मुहर लगेगी। और ये जगदीशपुरा जो है ये पहले इस्लाम नगर हुआ करता था। मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर से जगदीशपुरा किया था। और मुझे लगता है कि मोहन कैबिनेट की जो बैठक आज यहाँ पर होने जा रही है
वो पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट है जो कि मध्य भोपाल में हो रही है और तमाम विषय हैं। विश्वविद्यालय के भी नियमों पे संशोधन को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है और इसके साथ ही किसानों के खरीफ की फसल के लिए जो जिन किसानों ने बीमा कराया था उनके लिए भी राशि का भी आज यहाँ पर वितरण किया जाएगा। तो तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के यहाँ पर कैबिनेट होनी है। और बिल्कुल बिल्कुल अंचल जी, अपने आवाज से मुख्यमंत्री निकल भी चुके हैं। ई बस के जरिए खास मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और किला के अंदर अगर आप पहुंच पा रहे हैं, किले के अंदर पहुंच पाए तो वहां से भी तस्वीरें दिखाइए और कोशिश करिए कि ये भव्य और अद्भुत तस्वीरें सभी तक पहुंचा सके हम। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको आगे ले चलता हूं जहां पर ये सब होने और ये कटआउट्स लगाए गए हैं। नागेंद्र, आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कैसे यहां पर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। ये जो कि लगभग खंडहर हो रहा था, ये किला, उसको संवारा गया है, सजाया गया है। यहाँ पर इसको बहुत खूबसूरत रंग आकार दिया गया है और यहाँ पर आज मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पर जब पहुँचेगी तो कैबिनेट की अहम बैठकें होंगी। और नागेंद्र आप इधर आइए, नागेंद्र आप इधर आइए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं प्रियंका। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो जगदीशपुरा पहुंच मार्ग जहां से शुरू होता है वहां से लेकर के और यहाँ पर देखिए दो बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर ये आज कैबिनेट होनी है। और जाहिर तौर पर जब आज यहाँ पर कैबिनेट होगी इसके बाद लोगों का यहाँ पर आम लोगों का भी आना जाना शुरू हो जाएगा और साथ में ई बसों का जो संचालन है वो भी बहुत जल्द भोपाल के लोगों के लिए शुरू होने वाला है। तो ये पीछे आपको हम दिखा रहे हैं, ये किला है। ये पीछे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो झंडे लगाए गए हैं, कुल मिला के मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, मध्य प्रदेश और भोपाल की पहचान को यहाँ पर उकेरा गया है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं, कलाकृतियाँ हैं, संस्कृति है, परंपरा है स्वागत की, उसकी भी व्यवस्था की गई है। और तमाम यहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता, विवाह सही उम्र सीमा, बिल्कुल। तो ये आप जो देख रहे हैं आज जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रियंका वो यही है, समान नागरिक संहिता। इस पर आज मध्य प्रदेश कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर मुहर लगेगी। कल से जब मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र शुरू हो रहे हैं तो उसमें भी ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इसको पास कराया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह भी चुके हैं कि इस विधानसभा में जो मानसून सत्र होगा उसमें लाया जाएगा। इससे होगा क्या, यूसीसी समान नागरिक संहिता होने से होगा क्या, सभी के लिए विवाह के तरीके, गोद लेने के तरीके, प्रॉपर्टी वितरण के तरीके, कई शादियों के तौर तरीके, मतलब तमाम लोगों को इससे इसका फायदा मिलेगा। और फिर एक बार मैं उस खूबसूरती को आपको दिखाना चाहता हूं। और ये जो यहाँ पर कलाकार आए हुए हैं किस तरीके से, और यहाँ पर आप देखिए कि जनजाति जो नायक हैं उनके भी यहाँ पर गैलरी बनाई गई है। उनकी गैलरी बनाई गई है कि यहाँ जो भोपाल के जननायक हैं, जनजाति, रानी कमलापति की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, बिरसा मुंडा की तस्वीर लगाई गई है, तात्या भील की तस्वीर लगाई गई है, खाज्या नायक की लगाई गई है, भीमा नायक की लगाई गई है, सुरेंद्र साय की लगाई गई है, रायन्ना की लगाई गई है, हिलकारी झलकारी बाई की लगाई गई है, रघुनाथ शाह की लगाई गई है, गंजन सिंह कोरकू की लगाई गई है, राजा शंकर शाह हैं, सिद्धो संभाल हैं, टुरिया शहीद मुड्डे बाई है, डेलन शाह है। तो कुल मिला के एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से जो जनजातीय परंपरा है उसको किस तरीके से मध्य प्रदेश में तवज्जो दी जा रही है और किस तरीके से यहाँ पर एक संदेश भी है कि नशे से दूरी है ज़रूरी, ये भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर आज की जो कैबिनेट है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि यूसीसी पर एक बड़ा निर्णय, बड़ी चर्चा कैबिनेट में यहाँ पर होनी है। और नागिन दिखाइए आप किस तरीके से यहाँ पर जो कलाकार आए हुए हैं, जो जनजातीय परंपरा और उसको बताते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर तैयार है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद फिर ब्रीफिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल अंचल जी, बहुत ही
ही खास रिपोर्टिंग की है आपने, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें दिखाई है। विस्तार न्यूज इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम एक एक खबर को बारीकी से दिखाते हैं। जो मध्य प्रदेश में लोग बैठे हैं, जो छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, जो देश भर में लोग बैठे हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, आज का दिन कितना खास है, जगदीशपुर में कितनी खास तैयारियां की गई हैं। अंचल जी ने एक एक तस्वीर बारीकी से दिखाई है, सब कुछ बताया है कि कितनी भव्य तैयारी वहां पर की गई है और कितना महत्वपूर्ण ये बैठक है। विधेयक कई सारे हैं, मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो मुद्दा है यूसीसी का, और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा और साफ मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी सरकार की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका अंचल जी इस बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग के लिए।